ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें पहली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां शहर जुन्नारदेव के भैरव मंदिर पर मनाई गई भैरव जयंती। अगली खबर कांकेर की है, जहां विशाल आहूजा बने भानु प्रतापपुर पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष। साथ ही आगे चर्चा होगी टीकमगढ़ की, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नर्सों की अवैध वसूली का हुआ पर्दाफाश। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जुन्नारदेव शहर के वार्ड क्रमांक 3 पर स्थित भैरव मंदिर एवं शनि देव जी का विशाल मंदिर है। प्रतिवर्ष अनुसार इसी वर्ष भी भगवान भैरवनाथ एवं महाकाल महादेव का रुद्राभिषेक किया गया। बाबा भैरवनाथ की विशेष पूजा कर पूर्ण आहुति दी गई। तत्पश्चात विशाल भोग प्रसाद का आयोजन किया गया। बाबा भैरवनाथ मंदिर समिति के द्वारा प्रतिवर्ष श्री शनिदेव महाराज की जयंती एवं बाबा भैरवनाथ की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। आज भी भाव भैरवनाथ की जयंती के पावन अवसर पर 2 दिनों से विशेष पूजा पाठ का दौर चल रहा था। आज पूजा पाठ के बाद बड़ी संख्या में भोग प्रसाद के लिए जुन्नारदेव शहर के श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। समिति के अध्यक्ष आकाश वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस भोग प्रसाद में 8 से 10 हजार श्रद्धालुओं ने भोग प्रसाद ग्रहण किया है। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। भानु प्रतापपुर सिंधी समाज के अध्यक्ष विशाल आहूजा ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल के समाप्त होने पर इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद समाज में अध्यक्ष पद रिक्त था, जिसे लेकर आज भानु प्रतापपुर सिंधु भवन में बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में समाज के संरक्षक, कार्यकारिणी सदस्य एवं सिंधी समाज के सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक में सभी की आपसी सहमति से निर्विरोध विशाल आहूजा को भानु प्रतापपुर पूज्य सिंधी पंचायत का पुनः अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बनने पर सिंधु समाज के संरक्षक ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। साथ ही समाज के सदस्यों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। कांकेर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश नथानी की रिपोर्ट। जनपद पंचायत घनसौर में बैठे आला अधिकारियों के संरक्षण में फल फूल रहा भ्रष्टाचार। विकास कार्य में लगाई जाने वाली राशि पर भारी गोलमाल। क्या जनपद में बैठे अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं रहती या फिर जानबूझकर आशीर्वाद माना जाए? जी हां, बात कर रहे हैं हम ग्राम पंचायत मूडापार की, जहां पर सरपंच सचिव मिलकर शमशान घाट जैसी दी जाने वाली ग्रामीणों को सुविधा को भी नहीं बख्शा, जो कि जन जन की उपयोगिता है। ग्रामीणों ने बताया कि शमशान भूमि का कार्य 3 से 4 साल से चल रहा है। कछुए की चाल पर चल रहा है, परंतु अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। जब गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सुविधा ना होने पर मृतक को जमीन में दफन किया जाता है, जो कि सोचने पर अशोभनीय लगता है। भ्रष्टाचार करने की सीमा देखिए। जिस मूडापार पंचायत में सरपंच सचिवों ने शमशान भूमि को नहीं बख्शा। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच सचिव खुद दाह संस्कार में आते हैं एवं हाथ बांधकर खड़े रहते हैं, परंतु उनको ये नहीं दिखता कि ये कितनी असुविधा एवं दयनीय स्थिति है। क्या नाम है और क्या समस्या है? मेरा नाम शंकरलाल तेगाम है। समस्या ये है कि हमारे यहाँ ये शमशान घाट का ये काम चल रहा था, लगभग में 3 से 4 वर्ष हो गए, अभी तक ये पूर्ण नहीं हुआ और यहाँ बोर्ड बना के लगा दिए कि ये कार्य पूर्ण तरीक़े से बन चुका है। अब इसमें जाके देखे तो ये पूरे बोल्डर दिख रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें। अब लोगों को यहाँ अगर अपन लाते हैं तो उसका समस्या का निराकरण हमारे यहाँ सचिव कर ही नहीं पा रहा है, और उसके पास जब जाओ समस्या लेकर तो एक ही चीज़ बोलता है, हो जाएगा हो जाएगा। 3 साल से यही बोला जा रहा है? हाँ, यही बोला जा रहा है। ओमकार सिंह सरूती मूडापार के रहने वाले हैं ना? जी जी। क्या दिक्कत हो रही है हम? अब जी यहाँ तो शमशान घाट पूरा अधूरा पड़ा है। 3 साल से बोला सीसी जारी अब कहाँ हुआ अभी तक? जिसका कंक्रीट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी तक, अधूरा पड़ा हुआ। और 3 साल से बन ही रहा है ये। जी जी। ग्राम पंचायत में बोले कभी आप? कई बार बोले। क्या कहना रहता है उनका? रहता है वहाँ वो कर देंगे कंक्रीट वगैरह, अब तक नहीं हुआ है जी। नहीं हो रहा है, शमशान घाट कंप्लीट नहीं हो रहा है और जारी कर रहे हैं कि बन गया है। बन गया है? बन गया है। अच्छा, आप जो लाते हैं यहाँ पे, जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या दिक्कत होती है? मिट्टी में मिलाती है यहाँ पर? जी। अब जलाने की कोई सुविधा ही नहीं है ना, जलाने की कोई सुविधा ही नहीं। सरपंच सचिव कभी बोले आप? कई बार भी खुद आँखें वो पीछे हाथ करके ठाड़े हो जाते हैं, क्या कर रहे हैं अब। सिवनी से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। लखनादौन विधानसभा की जनपद पंचायत घनसौर के अंतर्गत ग्राम अंडिया में
प्राथमिक शाला के लगभग 35 नौनिहाल पेड़ के नीचे अध्ययन करने को मजबूर थे। जर्जर भवन और भवन निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के कारण पेड़ के नीचे अध्ययन कर रहे हैं, जो कि अतिरिक्त कक्ष स्कूल भवन का निर्माण ग्राम पंचायत अंडिया एजेंसी के माध्यम से होना था, जो लगभग 5 साल से लेंटर हाइट पर जाकर अधूरा कार्य किया गया है, जिसकी एक राशि तो आई, परंतु दूसरी राशि का गोलमाल होने का कारण अतिरिक्त कक्ष का निर्माण ना हो सका। मासूमों की खबर सी न्यूज़ भारत चैनल के द्वारा प्राथमिकता से दिखाई गई। खबर प्रकाशन के बाद हरकत में आए प्रशासन और विभाग ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी बीआरसी बघेल एवं बीएससी सोहन भलावी के निर्देश पर प्राथमिक शाला पहुंचे और प्रभारी प्रधान पाठक को फटकार लगाते हुए स्कूल को माध्यमिक शाला अंडिया परिसर में शिफ्ट किया, जहां अब छात्र छात्राओं को पेड़ के नीचे नहीं बल्कि माध्यमिक शाला भवन में बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मिलेगी। सर, आपके स्कूल पे आए निरीक्षण के लिए, क्या खामियां पाई हैं, क्या यहाँ पे आपको समझाइश दी गई है? जी, मैं हरिचंद उइके शासकीय प्राथमिक शाला अंडिया से बोल रहा हूँ। बीआरसी महोदय घनसौर से पधारे हुए हैं और प्राथमिक शाला का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर हम लोग कक्षा 1 से 5वीं तक बच्चों को अध्ययन करा रहे हैं, जिसमें 1ली, 2री और 3री के बच्चे यहाँ चबूतरा बना हुआ है वहाँ पर बिठाले हुए हैं। और निरीक्षण के दौरान बीआरसी महोदय जी द्वारा समझाइश दी गई कि आप माध्यमिक शाला में यथावत ये 5 कक्षाओं को ले जाकर वहाँ अध्ययन कार्य कराएँ। तो मैं सादर बीआरसी महोदय जी का के वचनों का स्वागत करता हूं और वहीं जा कर के मिडिल स्कूल में स्कूल लगाएंगे। इससे पहले भी लगातार आदेश बीआरसी कार्यालय से आपको दिए गए थे, क्यों, क्या उनका पालन क्यों नहीं किया गया? उनका पालन किया गया था सर, लेकिन मैं इसके पहले 2022 से मैं सुदामापुर स्कूल में अटैच था, तो इसके बारे में अभी कुछ बता नहीं सकता। क्या निरीक्षण में पाया सर आज इंडिया स्कूल में निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि यहाँ पर एक कक्ष जो है वो उपलब्ध है और एक कक्ष जो है यहाँ पर डिसमेंटल स्थिति में है। एक तो बच्चे जो हैं, जो कक्ष अच्छा था उसमें 2 कक्षाएं संचालित थी और यहाँ पर जो 3 कक्षाएं थी वो कक्ष के बाहर संचालित थी। चूँकि एक कक्ष यहाँ पर डिसमेंटल होने के कारण इसी सत्र में बीआरसीसी कार्यालय से यहाँ के तत्कालीन प्रधान पाठक को माध्यमिक शाला में कक्षाएं संचालित करने के लिए आदेशित किया गया था। यहाँ के जनशिक्षा केंद्र में जो नियुक्त जनशिक्षक हैं उनके द्वारा भी यहाँ की सूचना पंजी में भी इस बात के लिए और बार बार बीच बीच में भी इनको सूचना दी जाती थी कि आप माध्यमिक शाला में कक्षाएं संचालित करें। चूँकि यहाँ पर बच्चे जो है दर्ज इनकी एनरोलमेंट जो है 35 का है, एक ही कक्ष में बच्चे पढ़ते बनते मतलब नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छा वातावरण नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तत्कालीन जो प्रधान पाठक उनकी हक धर्मता के तहत जो है यहाँ पर अभी तक कक्षाएं संचालित की गई। आज मैंने यहाँ पर उपस्थित होकर एक इनको आदेशित किया है कि आप माध्यमिक शाला में अपनी कक्षाओं को व्यवस्थित संचालित करें। जो राज्य शासन से जो 2ती किस्त जो जारी होना था वो अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि जो 2ती किस्त की राशि है वर्तमान में वो राज्य स्तर से भोपाल से रिलीज़ होती हैं DG गो में, तो वो नहीं होने के कारण ये स्थिति में अभी है। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहनगढ़ से सामने आ रही है, जहां के डॉक्टर अंकित साहू की मिली भगत से नर्सों के द्वारा मरीज हो या डिलीवरी के पेशेंट मरीजों से व उनके परिजनों से बिना लेन देन के कोई इलाज नहीं किया जाता। यदि जन्म प्रमाण पत्र से लेकर किसी भी शासकीय योजना के लाभ की बात क्यों ना हो, बिन पैसों के करवाना तो संभव ही नहीं है। और डॉक्टर अंकित साहू की बात करी जाए तो महीने में 2-4 दिन ही आते हैं और डॉक्टर की ऑफिस पर ताला लटका रहता है, जिस कारण से नर्सों के स्टाफ पीड़ित मरीजों के परिजनों से खर्चे के नाम पर पैसा वसूली करके ही मरीजों का इलाज करते हैं और मरीजों के परिजनों के जेबें ढीली करने में जुटे रहते हैं।
मोहनगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स से पता चला, तो जब हमारे चैनल की टीम ने मौके पर पहुंचकर डिलीवरी के पेशेंट के परिजनों से बात की, तो देखिए उनका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट में। टीकमगढ़ के मोहनगढ़ से सी न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। क्या नाम अम्मा? हम राम कुमार यादव, राम कुमार, कहाँ की हो? लखीपुर की। लखीपुर की। हाँ। डिलीवरी हो हाँ, गई? डिलीवरी हो गई साहब। हाँ। और बच्चा सही है, हम्म। माने अब छुट्टी। हाँ हाँ। अच्छा, हमने सुनी कि कछु खर्चा पानी भी। खर्चा पानी तो नहीं, हाँ मतलब लाओ का तो कितना लाओ तो? 500 रुपये। किने लाए थे? दे मैडम है गोर की है। अच्छा, गोर की मैडम ने। हाँ। क्या कह रही थी आपसे? जो की आई थी कि दे दो खर्चा पानी थोड़ा। तो आपने कितने दे? 500 रुपये जाओ। 500 दे? हाँ। चलो ठीक। और एक और पेशेंट है? एक और पेशेंट उन्हें हमने 100 रुपये दे दी, माने सफाई वाली को। अच्छा, उन्हें 100 दे। हाँ, और उनको खुशी से दे दी हमने भैया। अच्छा। देखो बे सब काम और जी मांग रही थी? जी नहीं मांग रही है। नहीं, बे मांग रही थी ना? हाँ, बे तो मांग रही नहीं थी जैसे। क्या कह रही थी? दे दो पैसा, अच्छा। खाए माने हमें दे दो, मतलब जा रहे हैं। क्या नाम पेशेंट को आपकी? जो मरीज है उसको नाम का है? उसको है रोहिणी। रोहिणी यादव। हाँ। उनके पति को नाम? अमान। अमान यादव। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।